अरे भाई, मुरारी लाल तो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। हाँ साहब, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह को सबसे पहले आता है, शाम को सबके बाद जाता है, कई बार तो रात रात भर काम करता है। उसने थोड़े ही दिन में दफ्तर का सारा काम सीख लिया है। मुरारी कर रहा है। मैनेजर आज भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया उसे। आप फिक्र न कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि दफ्तर का काम अच्छी तरह चलता रहे। गुड, वेरी गुड। अरे भाई, शेख साहब भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ यार, ये साहब मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसीलिए तो दिन रात काम करते रहते हैं। आपको शेख साहब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुरारी, मैनेजर जंगी अफवाहों से डरकर नौकरी छोड़ गया है। तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। आज से तुम मैनेजर हो, जाओ उसकी जगह संभाल लो। शुक्रिया। डायरेक्ट क्लाइंट प्लीज। मुबारक हो मैनेजर साहब, आज तो मेरी तनख्वाह 100 रुपया महीना होगी ना। सैया भर कोतवाल अब डर कहेगा। अब तो 2 घड़ी से भी पहले मुरलिया बाजेगी। हेलो। हेलो राज, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा दीवाना साहब? सेठ जी ने मुझे मैनेजर बना दिया है। अच्छा, मुबारक हो दीवाना साहब। फिर तो मैं किसी न किसी बहाने दफ्तर आऊंगी और देखूंगी कि आप मैनेजर सिलसिले में कैसे मालूम होते हैं। हा? अच्छा राज। राधा, राधा, कहाँ हो तुम? राधा, मुरारी बाबू मैनेजर हो गए। अच्छा, मुबारक हो। अब कराइए वो मीठा। हाँ हाँ। मुरारी, तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ। तो भाई ये खत लिख दो। बहुत बेहतर। बताइए। प्यारे शेठ जगन्नाथ जी, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपका खत मिला। आपने अजीज मगन और राजकुमारी के रिश्ते की बाबत पूछा है। लिखिए मुरारी। जी हाँ। तो आगे लिखो। इसमें मेरी मंजूरी का क्या सवाल है? राज आपकी बेटी है, जब चाहेंगे मंगनी कर दी जाएगी। अगर अजीज मगन को चंद रोज के लिए फुर्सत हो तो यहाँ भेज दें, ताकि राज और अजीज एक दूसरे से वाकिफ हो जाएं। आपका ज्यादा प्रचार। लो इधर। हैं राज, तुम यहाँ कैसे? यूं ही पिताजी। आज तो तुम बहुत खुश मालूम होती है। और मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। देखो राज, दिल्ली के लखपति शेख मगनलाल से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई है। चंद दिनों तक अजीज मगन खुद भी आ जाएगा। क्यों, शादी की बात सुनते ही शर्मा गई? पगली कहीं की। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। हैं? राज, मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं जो कुछ कर सकता था दिन रात की मेहनत के बाद किया। अब एक ही रास्ता है, तुम अपने पिताजी से सब कुछ कह दो ना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन राज, इस तरह चुपचाप रहने से कुछ न होगा। उस पिता के सामने तुम कब तक खामोश रहोगी, जो तुम्हारी हर खुशी छीन लेना चाहता है? मैं क्या करूं? मैंने कुछ कहा तो वो आप से बाहर हो जाएंगे। ना जाने मुझसे मैं क्या कुछ कर डाले। और उन्हें दिल्ली से भी तो आना है, मैं उन्हें नापसंद कर सकती हूँ। आप फिक्र न करें मुरारी बाबू। मुरारी को बुलाओ। हेलो शामदास, खरीद लो खरीद लो। मुरारी, दिल्ली से अजीज मगन की तार आई है। वो आज फ्रंटियर मेल से आ रहा है। क्या बात है, तुम उदास क्यों? जी नहीं, उदास तो नहीं हूँ। मगन सेठ आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखो, तुम स्टेशन पर जाओ और अजीज मगन को ले आओ। मैं खुद ही चला जाता, लेकिन सेठ नंदलाल अभी एक जरूरी सौदा करने आ रहा है। और हाँ, तुम पहचानोगे कैसे? ठहरो,
ये लो, अजीज की फोटो साथ लेते जाओ। नमस्ते सेठ जी। कौन हो तुम? मुझे सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने आपके स्वागत के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, सुनो भाई, लेकिन यहाँ जंग का तो कोई खतरा नहीं है? कई लोग यहाँ से घबराकर भाग तो रहे हैं, लेकिन कोई खास खतरा नहीं है। शुक्र है। अच्छा, ये लो रसीद और बैग से सामान लाओ। जी अच्छा। आता करते सेठ साहब। कौन हो तुम? मैं तो सेठ ज्वाला प्रसाद के दफ्तर में काम करता हूँ। मेरा नाम झुमरू है, आपको लेने आया हूँ। अच्छा सेठ जी, बड़ी खुशी है आपके आने की, लेकिन क्या पता वक्त बहुत बुरा है। आजकल बम्बई में हर रोज चपाने की बम्बड़ी का डर रहता है। आपका भी गिरा के गिरा। अच्छा, जी हाँ, मौत का सामना है, इसमें सफाई होने वाली है। देखते हैं कि जीवन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। क्या बताऊँ क्या न बताऊँ? ये तो बहुत बुरा होगा। हम तो माँ बाप का एक ही लड़का है, तो छोकरा हम यहाँ नहीं ठहरेगा। देखो, अगर कोई गाड़ी दिल्ली को जाती हो तो वो गाड़ी दिल्ली जाने वाली, लेकिन आपका सामान की फिक्र नहीं, दिल्ली भेजा देना। तुमने तो मेरी जान बचा दी। ये लो छोकरा। अब इसकी क्या जरूरत थी? तू कब आया? सेठ कहाँ है? सेठ साहब आपका इंतजार करके दिल्ली वापस चले गए। क्या बता है? 4 लोगों ने किसका दिया, बस कुछ ही बात कही, यहाँ जंग का खतरा है और सेठ जी दोनों की तरह पड़े। ये तूने बहुत बुरा किया। अजय इसमें बुराई काहे की? आया था बुरा बनने। अजय कहा वो बहादुर जो स्वयंवर में बहादुर दिखाकर दुल्हन को जीतने आती थी, और कहा है झगड़ा तो एक बात सुनते ही गाड़ी से भी तेज भागा। लेकिन अब सेठ जी को क्या कहेंगे? और ये सामान मैं दिल्ली भेजता हूँ। आप सेठ जी से कह दो कि अजीज मगन नहीं आया, और अगर इस बारे में दिल्ली से कोई खत आएगा तो मैं सेठ जी से पहुंचने से पहले ही उड़ा लूंगा। 2 घड़ी में मुड़िया कर दीजिए। डाक आई? नहीं सेठ जी, डाक अभी आता ही होगा। देखो, दिल्ली से सेठ जगन्नाथी को चिट्ठी हो तो फौरन मेरे पास भेजो। बहुत अच्छा। बंसी अंदर बुला रहे हैं। हेलो, बावला मैंने ठीक है मैंने। मुरारी पापा से? अरे नहीं बेवकूफ, वो सेठ जी का खाता है। तो लाइए, मैं तो आता हूँ। जा जा अपना काम कर। क्यों बे, क्या बात है? अजय कुछ नहीं, जरा टेबल साफ करने आया था। हेलो श्यामलाल, क्या भाव निकला? 250? 2000 बोरी खरीद लो। हेलो, नहीं नहीं, अबे खत भी साथ लिए जा रहा है। इधर आओ, ये क्या कमीना हरकत की तूने? क्या सेठ जी? अजीज मगन को वापस क्यों भेजा तूने? कौन मगन से? अच्छा अच्छा, वो जो दिल्ली से आए थे, वो तो खुद ही खबरों पर चले गए। क्यों झूठ बकता है? सच बता, क्या बात है? बताओ। सेठ जी, बात ये है कि राज और मुरारी एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या बक रहा है शैतान बाजी? मैंने सोचा अगर मगन सेठ आ गए तो इन दोनों के दिल दुखेंगे, इसलिए मैंने इन्हें स्टेशन से वापस कर दिया। चुप रह, झूठा मत कर। मुरारी, जो कुछ इसने बकवास की है उसके मुतालिक तुम्हें क्या कहना है? इसने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अभी पूछता हूँ, अभी तुम्हारा सारा पोल खुल जाएगा। हेलो राज, क्या ये सच बात है कि तुम मुरारी से शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, इस बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। घर आएंगे तो कहूंगी। हाँ अच्छा, तो तुम्हें कभी ख्याल तक नहीं आया इससे शादी करने का? तो झूठ कह रहा है ये। मैं बदनाम करना चाहता था, मैं पहले ही जानता था कि ये इसकी चाल है। हेलो राज,
सुना क्या कहा उसने? कुछ और सुनना चाहते हो तो करो इससे बात। ये लो टेलीफोन, लो। हम जिससे हीरा समझते थे वो पत्थर निकली। पत्थर निकले? कौन मुरारी बाबू? ओ, मैं समझ गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दौलतमंद किसी से मोहब्बत नहीं करते। एक मोहब्बत तो तुम आजमा चुकी है, दूसरी मोहब्बत अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे सामने मोहब्बत का नाम न लो। मुझे इस लफ्ज़ से नफरत हो गई है। मुझे परेशान न करो। मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। थिएटर में चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मुझे अब थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा थिएटर तुम्हें मुबारक। वो थिएटर मेरा नहीं, तुम्हारा है। उसकी शान तो तुम्हारे ही गीतों से थी। मैं बम्बई से तंग आ गया हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। तो आज हमारे यहाँ आखिरी प्रोग्राम है। कल हमारी पार्टी कलकत्ते जा रही है। तुम बम्बई में नहीं रहना चाहते तो मेरे साथ चलो। चलिए मुरारी बाबू। मुझे रोकने वाली तमाम जंजीरें टूट चुकी हैं। अब कोई जहाँ जी चाहे ले जाए। कलकत्ते जाते वक्त हमें बुलवा लेना। घुंगरू, इन्हें अपने मकान का पता दे दो। लेकिन तुम अकेले मकान में कैसे रहोगे? मेरे साथ देखते हुए चलो। अच्छा मुरारी बाबू, तुमने मेरी बरसों को निराशा को आशा बना दिया। आज मैं राधावन की नाचूंगी। रात, ये क्या खेल बचाया है तुमने? कहाँ एक गरीब कलर और कहाँ लखपति की लड़की? कुछ तो सोचा होता। लेकिन पिताजी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है। दिल्ली के सबसे बड़े सेठ से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम एक भिखारी के ख्वाब देख रही हो। खानदान की इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या नहीं? पिताजी, दिमाग आपकी बात मानता है मगर दिल नहीं मानता। मैं उन्हें दिल में अपना पति मान चुकी हूँ। तुम तो पति मान चुकी हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। और वो अपनी किस्मत को रोता हुआ दफ्तर से भी चला गया है। सुना तुमने? पिताजी, ये क्या किया आपने? प्रेम गीत गाया जा। दिल ने कहा प्रेम गीत गाया जा। बांसुरी से रागिनी लुटाया जा। बांसुरी से रागिनी लुटाया जा। ओ गाते गाते, ओ गाते गाते मतवा रे बना मेरे बनवारे। चुपके चुपके, ओ चुपके चुपके मेरे दिल में आए हमरा रे। चुपके चुपके। राधा, बंद करो ये प्रोग्राम पैलेस थिएटर बम्बई से रिले हो रहा है। अब मिस्टर मुरारी लाल एक गीत सुनाएंगे। राधा, चलने दो। राधा, मुरारी बाबू का पता मिल गया। मैं अभी उनसे मिलने जाती हूँ। मुझे रोने दे, मुझे रोने दे। आबाद नहीं होता,
आबाद नहीं होता, बर्बाद तो होने दे, दिल मुझे रोने दे, दिल मुझे रोने दे। मुरारी बाबू, बहुत अच्छा रहा आपका गीत। तू क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है? घुंघरू, इन्हें होटल ले जाओ। चलिए। मुरारी बाबू, हाँ देखिए, मैं नेशनल थिएटर कलकत्ते का मैनेजर हूँ। आप हमारे थिएटर में शामिल हो जाइए, जितनी तनख्वाह कहेंगे दूंगा। हाँ, आज ही रात की गाड़ी से मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। जी नहीं, माफ कीजिए, मैंने इनसे एग्रीमेंट कर लिया है। अंदर जाने की इजाजत नहीं। मुझे मुरारी बाबू से बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। घुंघरू, इन्हें ले जाओ। मैनेजर साहब, समझ गए ना आप? जी हाँ। आपको मुरारी बाबू का पता मालूम है? कौन तुम? यहाँ कैसे? मैंने कहा, मैं मुरारी बाबू से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वो कहीं भी हों, अब उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। वो दिन गए जिनके तुम ख्वाब देख रही हो। अब वो मेरी कंपनी में मेरे साथ रहेंगे। उनका मुझसे एग्रीमेंट हो चुका है। ये देखो, तो क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती? क्या करोगे मिलकर? उन्हें तो तुम तबाह कर चुकी, अब और क्या चाहती हो? ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। तुम जैसे अमीरों के लिए तो मोहब्बत एक खिलौना है, जब जी चाहा खेल लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। मैंने कहा, अगर मैं मोहब्बत को खिलौना समझती तो ठोकरें खाते हुए तुम्हारे पास न आती। ये सब कुछ पिताजी की वजह से हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उन्हें एक बार अपना कह चुकी हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। तुम उन्हें अपना कहती रहो, लेकिन अब मैं उन्हें तुम्हारा न होने दूंगी। राजकुमारी, खेल का रुख बदल चुका है। कल मैं हारी हुई थी, आज तुम लुटी हुई हो। कल मैं उन्हें तुमसे लेना चाहती थी, आज तुम उन्हें मुझसे मांगने आई हो। इतनी मुश्किल से हासिल की हुई दौलत तुम्हारे कुछ आंसुओं के लिए दे दूं? मैंने कहा, ये आंसू मेरी आंखों के नहीं, दिल के हैं। इन आंसू में मेरी आशाओं का खून है। तुम्हारे आंसू खून के हैं और मेरे आंसू पानी थे। मैं भी तो रोती रही हूँ, मैं भी तो आंसू की ठंडी आग में चलती रही हूँ। राजकुमारी, दूसरों की जिंदगी तबाह करना आसान है, खुद तबाह होना आसान नहीं। अब किस लिए रो रही हो? जाओ अपनी लूटी हुई जिंदगी को संभालो। मुझे अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं, मुझे ख्याल है उनकी जिंदगी का। तुमने देखा होगा वो कितने परेशान हैं, कितने बेचैन हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। वो गाते भी हैं तो रोते हुए। मैंने कहा, मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती। उनकी जिंदगी के लिए, उनको तरफ तरफ कर मिटने से बचाने के लिए मुझे बता दो वो कहाँ है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। क्या कर रही हो मेनका? तुम समझती हो राज को ठुकराकर मुरारी को अपना बना सकोगी? कभी नहीं। तुमने उन्हें अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बेकार। तुम्हारा नाच, तुम्हारा गीत, तुम्हारी मुस्कुराहट उसे खुश न कर सकी। देखो मेनका, राज उसे खुश रख सकती है। अगर तुम सचमुच मुरारी से प्यार करती हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दो। राजकुमारी, मुरारी तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। ये कागज की जंजीरें उसे कैद नहीं कर सकती। वो वेस्टर्न होटल में है, जाओ उनसे मिलो। मैंने कहा, मैनेजर साहब जी, मेरा सामान तैयार करवा दीजिए। मैं अभी कलकत्ते जा रही हूँ। अभी? मगर हम सबको तो कल जाना था। नहीं, मुझे अभी जाना है। कल आप पार्टी के साथ आ जाइएगा। बहुत अच्छा। देखिए, किसी से जिक्र न कीजिएगा। हेलो, कौन? मुरारी बाबू?
मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, आप फ्री हैं। हेलो मेनका, मेनका, हेलो। अजीब बात है। क्या हुआ? मैनेजर साहब कहाँ? हमें नहीं मालूम। ये अभी पहली बम्बई से निकलने का एक मौका मिला था। तो कलकत्ता के मैनेजर से मिले, वो आपको थिएटर में शामिल होने। तो गाड़ी का वक्त तो मुरारी बाबू है नहीं यहाँ? जी नहीं, अभी अभी गए हैं। कहाँ? शायद अपने होटल में गए हो। चलो ठीक है, ठीक है। मुरारी बाबू तो स्टेशन चले गए। राधा, राज कहाँ है? अपने कमरे में है, बहुत उदास है।
राज, तुम अभी तक उदास हो? कुछ असर नहीं हुआ मेरे कहने का? ये देखो, आज फिर दिल्ली से अजीज मगन के पिता का खत आया है। वो कहते हैं कि शादी का जल्द इंतजाम होना चाहिए। मुझे मौत से क्यों नहीं ब्याह देते पिताजी? जहर क्यों नहीं दे देते? क्या कहती हो? वो भी जमाना था जब लड़कियां शादी की बात करते हुए शर्माती थी। कैसा जमाना हो गया पिताजी? ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो हमारा कलर कभी तक तुम्हारी याद में बसा है। तुम जानती हो मेरी दौलत मुरारी जैसे 50 भिखारियों को खरीद सकती है। आसमान को जमीन पर लाने की कोशिश मत करो राज। बड़े से बड़ा खानदान मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए बेकरार है। दौलत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत मेरी गुलाम है। हेलो सेठ जी, दफ्तर में जल्दी आइए। क्यों, क्या बात है? आज मार्केट की रिपोर्ट बहुत खराब है। सोने का भाव एकदम पीछे से गिर गया है। मैं भी आता हूँ। कब फोन है? श्यामलाल का। इधर लाओ। हेलो। हेलो सेठ साहब, आपके नाम 1.5 लाख का क्लियरिंग का भुगतान निकलता है। कोई परवाह नहीं। भाव क्या निकला? 190। 5000 गांठ और खरीद लो। सेठ साहब क्या कर रहे हैं आप? मार्केट मंदी जा रही है। फिर क्या हुआ? कभी ना कभी तो तेजी में जाएगी। हेलो सेठ साहब, भाव 170 तक गिर गया। 3 लाख रुपए का भुगतान भेजिए। हेलो सेठ ज्वाला प्रसाद। सेठ जी, भाव 150 निकला। 8 लाख रुपए भुगतान का इंतजाम कीजिए। 10 लाख। मिस्टर मेहता मर्चेंट्स बैंक। रुपए का इंतजाम हुआ? नहीं जी। हेलो मिस्टर मेहता, क्या आप मुझे 8 लाख रुपए एडवांस कर सकेंगी? 8 लाख? आई एम सॉरी सेठ साहब। एक उपाय है। अगर राज की शादी जल्दी हो जाए तो बेहली से मदद मिल सकती है। ये तार दिल्ली भेज दो, एक्सप्रेस। देखो राज, मैंने दिल्ली तार दे दी है। चंद दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। आप मुझे परेशान न करना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी? मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। और अब भी आप न समझे तो ये आपकी मर्जी। हाँ, ये मेरी मर्जी है और मैं देखूंगा कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कितना चलती हो। राधा, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं। मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को अपनी ही आंखों के सामने लुटते हुए नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मगर कहाँ जाएंगे आप? ये मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहाँ जाऊंगी? यहाँ कुछ मत ले जाए। कहाँ मुझे मालूम होता वो कहाँ है। समझे जिसे अपना, समझे जिसे अपना, निकला है वो बेगाना। समझे जिसे अपना, निकला है वो बेगाना। तू याद न कर उसको, तू याद न कर उसको, अब है दिल दीवाना। तू याद न कर उसको, अब है दिल दीवाना। रोती हुई आंखों ने दो बात ही देखी है। रोती हुई आंखों ने दो बात ही देखी है। एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे बिछड़ जाना। एक उनसे नजर मिलना, एक उनसे बिछड़ जाना। खाने के लिए खाए, पीने के लिए आंसू। खाने के लिए खाए, पीने के लिए आंसू। तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है, बन
बन के बिगड़ जाना तकदीर में लिखा है, बन बन के बिगड़ जाना तकदीर की मर्जी है, तकदीर की मर्जी है, सोती है तो सोने दे दिल, मुझे रोने दे दिल, मुझे रोने दे दिल, मुझे रोने दे। कौन है? तुम यहाँ भी परेशान करने चली आई? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी मुरारी, लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे बुला लिया। वो गीत स्टेज के लिए नहीं था, तुम्हारी ही दर्द भरी कहानी का एक टुकड़ा मालूम होता था। तो तुम मेरा दर्द बताने आई हो? पहले अपने दिल से पूछ लो, वो कोई और फरेब तो नहीं करना चाहता? तुमने औरत का दिल नहीं देखा मुरारी, तुमने दिल तोड़ना सीखा है, टूटे हुए दिल को देखना नहीं सीखा। औरत का दिल एक बार नहीं 2 बार देख चुका हूँ, अब और कुछ नहीं देखना चाहता। एक तुम हो जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम हाथों में दिल लिए फिरती हो। एक वो है राजकुमारी जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसने मेरा दिल खिलौने की तरह तोड़ दिया। अब और क्या देखना रह गया है? मुझे औरतों से नफरत है, अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे डर है राजकुमारी तुम्हारी याद में घुल घुल कर जान दे देगी। अब तुम्हारी मर्जी, उसकी खबर लो या न लो। मेनका सुनो तो, जो कुछ तुमने कहा वो सच है? बताओ मेनका। मुरारी बाबू, बम्बई में जब तुम उस रात थिएटर से चले आए तो राजकुमारी तुम्हारी तलाश करती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? दौलत के पुजारी सेठ ने तुम्हें गरीब समझकर तुम दोनों को जुदा करने के लिए चाल चली और तुम कुछ न समझ सके। मुरारी बाबू, तुम्हारी मोहब्बत ही राज की जिंदगी है। मैं तुम दोनों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और राजकुमारी को तुम्हारी तरफ भेजकर खुद यहाँ चली आई। मेनका, तुम देवी हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में हमेशा भूल की। अब इन बातों का वक्त नहीं, हमें राजकुमारी का ख्याल करना चाहिए। हाँ, पता नहीं उस बेचारी की क्या हालत होगी। उसकी हालत उस फूल की तरह होगी जिसे माली ने बुलबुल से जुदा करके उसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली हो। गुरु, अब तुम्हारी बारी है। क्या तो स्टेज पर? मैनेजर साहब, प्रोग्राम में जो मेरा गाना था उसकी जगह मुझे एक और गाना याद आया है, मैं वो सुना दूं? हाँ हाँ। दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती, दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती। आशा की कलियों को मिलने ही नहीं देती, आशा की कलियों को मिलने ही नहीं देती। एक बाग में क्या देखा, एक बाग में क्या देखा, बुलबुल वहाँ रोता था। एक बाग में क्या देखा, बुलबुल वहाँ रोता था और पास खड़ा माली कुछ भाग पर रोता था, और पास खड़ा माली कुछ भाग पर रोता था। दिल चीर के एक फूल का, दिल चीर के एक फूल का मुझे कितना वो होता था। बुलबुल था तड़प जाता जब सोए जब होता था। दुख सह न
सका बुलबुल, दुख सह न सका बुलबुल, कुछ कह न सका बुलबुल, कुछ कह न सका बुलबुल, फिर बहने लगे आंसू और कहने लगे आंसू, फिर बहने लगे आंसू और कहने लगे आंसू। क्या दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती, आशाओं की कलियों को खिलने ही नहीं देती। तुम मुझसे पूछोगे, तुम मुझसे पूछोगे क्या फूल की हालत थी, तुम मुझसे पूछोगे क्या फूल की हालत थी, रूठा हुआ माली था बिगड़ी हुई किस्मत थी, रूठा हुआ माली था बिगड़ी हुई किस्मत थी। आँखों में तो आंसू थे, आँखों में तो आंसू थे, बेचैन तबीयत थी, सुनसान था दिल उसका, बर्बाद मोहब्बत थी। बुलबुल से जुदा होकर, बुलबुल से जुदा होकर, माली से खफा होकर, माली से खफा होकर, कांटों में लगा रहने और फूल लगा कहने, कांटों में लगा रहने और फूल लगा कहने। क्या दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती, आशाओं की कलियों को खिलने ही नहीं देती, दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती। तो मेनका देवी, आपका ख्याल है मुझे बम्बई जाना चाहिए? हाँ, आप जरूर जाके राजकुमारी सुन लें। लेकिन उसके पिता को दौलत पर इतना गुरूर है कि वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। देखिए मुरारी साहब, तमाम अखबारों में आपके गाने की तारीफ लिखी है। ठहरो घुंघरू, बम्बई के अखबारों में भी है। ये क्या हुआ मुरारी बाबू? राज के पिता सेठ ज्वाला प्रसाद दिवालिया हो गए। दिवालिया? अच्छा हुआ, सेठ जी का दिमाग आसमान पर था। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि राज का क्या हाल होगा? तुम फौरन बम्बई जाओ। लेकिन हमारा यहाँ 5 दिसंबर को जरूरी प्रोग्राम है। तो इतना भी क्या जरूरी है? मेनका देवी, मेरे पहले गीत मेरा दिल बहलाने के लिए थे, लेकिन इस कौमी गीत में हिंदुस्तान के 40 करोड़ इंसानों के दिल धड़क रहे हैं। बस इस गीत के खत्म होते ही मैं पहली गाड़ी से बम्बई चला जाऊंगा। अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो सेठ जी को अभी हमदर्दी का खत लिख दो। अच्छा, मैं जाती हूँ। 5 दिसंबर को बम्बई जाते वक्त मैं होटल में मिलूंगी। जब तक मैं तुम्हें बम्बई रवाना न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, नमस्ते। घुंघरू, जरा कागज कलम ले आना। आपकी चिट्ठी है। मुरारी लाल, जगन्नाथ एंड सन्स, दिल्ली। सेठ ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दिवालिया होने की खबर अखबार में पड़ी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हालत में मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। आपका मगन लाल। सेठ ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दुख से मुझे पूरी हमदर्दी है। अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो हाजिर हूं। आपका मुरारी लाल। रामचंद, आज मुझे मालूम हुआ कि जब मुसीबत पड़ती है तो दौलतमंद साथी साथ नहीं देते, बल्कि ठुकराए हुए गरीब काम आ जाते। मुरारी ने मेरी आंखें खोल दी। दौलत तो छांव है, आज यहाँ कल वहाँ,
चली गई तो कुछ परवाह नहीं। अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना है। उसके दिल की खोई हुई दौलत उसे वापस देनी है। रामचंद, मैं राज को लेकर मुरारी से मिलने कलकत्ते जा रहा हूँ। दफ्तर का ख्याल रखना। बहुत अच्छा। राज, 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 राधा, राज कहाँ है? हैं? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? जवाब क्यों नहीं देती? राज कहाँ है? पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी लाडली बेटी को सब कुछ दे मांगे दिया, और जब उसने कुछ मांगा, वो जो लड़की जिंदगी में एक ही बार मांगती है, तो आपकी दौलत ने उसे ठुकरा दिया। ये आलीशान मकान, ये मखमल के सुनहरे बिस्तर, ये सोने और चांदी के गहने मुझे मेरे दिल की खुशी न दे सके। काश मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती। मजबूर होकर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे कितनी गलती हुई। राधा, मेरी बेटी कहाँ गई? भगवान जाने। राधा, तुम उसकी सहेलियों के यहाँ जाकर पूछो, मैं स्टेशन पर जाकर पता करता हूँ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। ठहरो बहनों और भाइयों, उस उड़ते हुए बंगाल की फरियाद सुनो, जहाँ दम तोड़ती हुई माँ की गोद में भूखी बच्ची बिलक रही है, जहाँ बाप के सामने बेटा, बीवी के सामने शौहर, माँ के सामने बेटी मौत के मुंह में जा रही। इसमें शक नहीं, दुनिया में हर एक के लिए दुख है, गम है, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर बंगाल में जाओ, जहाँ दुनिया भर के दुख आंसू बनकर आंखों में समा गए हैं। रेड क्रॉस बुला रही है, चलो उनकी सेवा करो, गरीबों की दुआएं लो। चलो भाइयों, भूखे बंगाल की सहायता करो। भूखे बंगाल की सहायता करो। भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है। भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। राधा जी? क्यों, कुछ पता मिला? नहीं सेठ जी। मैंने भी बहुत तलाश की, लेकिन सब बेकार। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी है जहाँ से कुछ पता मिल सकता है। मुरारी कलकत्ते में है, शायद उससे मिलने वहीं गई होगी। हाँ सेठ जी, अब जरूर वहाँ जाए, उसे कुछ पता मिलेगा। तो राधा, मेरा सामान बांधो, मैं अभी कलकत्ते जा रहा हूँ। घुंघरू कहाँ थे तुम? देखते नहीं थिएटर का वक्त हो गया, फिर उसके बाद हमें बॉम्बे की गाड़ी पकड़ना है। जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन मुरारी बाबू, आज बाहर न जाए तो अच्छा है। लोग परेशान होकर भागे जा रहे हैं। बाहर शोर मचा हुआ है कि जापानी बमबारी करने वाले हैं। डर गए घुंघरू? मेरी तरफ देखो, जिंदगी में कितनी बार आसमान ने मुझ पर बम बरसाए। कौन सी मुसीबत है जो मुझ पर नहीं टूटी, लेकिन मैं एक निडर सिपाही की तरह अपने जख्मों को छिपाए हुए आगे ही बढ़ता रहा। घुंघरू, तुम कहते हो बाहर खतरा है, कुछ भी हो, हम आज अपना प्रोग्राम जरूर करेंगे। यही वक्त है वो गीत सुनाने का। उस गीत में बताया गया है, वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए बहादुर सिपाही मैदान जंग की तरफ जा रहा है, और जब वो चलता है तो उसके साथ साथ ये आवाज गूंजती है, वतन से चला है वतन का सिपाही। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही। वो नारे लगाता हुआ, वो झंडे उड़ाता हुआ, वो नारे लगाता हुआ, वो झंडे उड़ाता हुआ, करे गए अब दुश्मनों की तबाही, करे गए अब दुश्मनों की तबाही। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही। कृष्ण का ये पैगाम जिंदा करेगा, कृष्ण का ये पैगाम जिंदा करेगा, ये प्रताप का नाम जिंदा करेगा, ये प्रताप का नाम जिंदा करे। रुकेगा न हरगिज़ गुरु का सिपाही, रुकेगा न हरगिज़ गुरु का सिपाही। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही।
बाबर की शमशीर लेकर चला है, ये बाबर की शमशीर लेकर चला है, ये अकबर की तकदीर लेकर चला है, ये अकबर की तकदीर लेकर चला है। जिधर इसका नेजा उधर बादशाही, जिधर इसका नेजा उधर बादशाही। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही। अभी याद होगा वो अभिमन्यु वीर, अभी याद होंगे वो लवकुश के तीर, अभी याद होगा वो अभिमन्यु वीर, अभी याद होंगे वो लवकुश के तीर। हुमायूं ने बचपन में मारा था शेर, हुमायूं ने बचपन में मारा था शेर। हम भी बहादुर हैं हम भी दलेर, हम भी बहादुर हैं हम भी दलेर। दिल है बड़ा और छोटा हरा है, दिल है बड़ा और छोटा हरा है। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है वतन का सिपाही। मुरारी बाबू, मुरारी बाबू, माफ कीजिए, हमें जल्दी जाना है। चलो घुंगरू, बाबू इनका इंतजार कर रही होगी। क्यों साहब, मिस्टर मुरारीलाल किस कमरे में है? वो इस वक्त होटल में नहीं, नेशनल थिएटर में गए हैं। अभी वो यही आएंगे। आज रात 8:30 की गाड़ी से उन्हें बम्बई जाना है। मुंबई जाना है? अच्छा, तो मैं यही इंतजार करता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? होने का अलार्म नहीं सुना? जल्दी उतरिए साहब, हवाई हमला शुरू हो गया। जपान ने हवाई हमला कर दिया है, शायद कुछ रस्मी हमारे हाथ में मिल जाए। बम्बई रेड क्रॉस के समय पर तैयार रहे। चलो चलो जल्दी करो। अब क्या करें? इस गाड़ी से न गए तो जाना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन मुझे तेरा ख्याल घुंगरू कहीं। आप मेरे फिक्र न करें, रास्ता आपको और राजकुमारी को मिला सकता है। उस रास्ते पर अगर मेरी जान भी चले जाए तो कोई परवाह नहीं। पर आई है तो कुछ रस्मी हमारे यहाँ भेजी जाएंगे। मैं ड्यूटी का प्रोग्राम बनाता हूँ। चंपा कहाँ है? यही कहीं होगी। अच्छा, तुम सब तैयार रहना। चंपा कहाँ गई थी? मैं कंसर्ट में गई थी। एक नौजवान ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। अगर कल इसका प्रोग्राम होता तो मैं तुम्हें भी ले जाती, मगर वो आज ही बम्बई जा रहा है। अजीब आदमी है, देखो ना क्या ऑटोग्राफ दिया। चंपा, ये तो वही है जिनके मैं तुमसे जिक्र किया करती थी। वो बम्बई जा रहे हैं, मैं अभी स्टेशन जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? बाहर तो बमबारी हो रही है। अब मैं नहीं रह सकती। किसी का प्रोग्राम बन गया। प्रतिमा कमरा नंबर 5, साधना नंबर 6, राजकुमारी नंबर 7। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। कहाँ जा रही है आप? मैं जिसके इंतजार में थी, हवाई हमले में लगी गया है। मैं उसकी तलाश में जाती हूँ। लेकिन बाहर तो बम बरस रहे हैं। मैं आरती के मोटर का इंतजाम करूँगी। उनकी जान का खतरा है। छोड़िए मुझे। क्यों? मैनेजर साहब, क्या बात है? अब मुरारी का पता कैसे करूँ? आप घबराइए नहीं, हमला खत्म होने के बाद ARP के दफ्तर से पता करें। राजकुमारी, राजकुमारी। राज, मैंने कहा तुम यहाँ नर्स के लिबास में, ये तुम्हें कौन पुकार रहा है? मुरारी बाबू बम्बई जा रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे स्टेशन ले चलो। लेकिन वो स्टेशन पर नहीं है। तो कहाँ है वो? मैं अभी यात्रा में भूलती हूँ। नहीं, उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम नहीं। तुम एक नर्स हो, नर्स दूसरों के जख्म देखती है, अपने नहीं। तुम इन जख्मियों को छोड़कर कैसे जा सकती हो? लेकिन मुरारी बाबू, ये जख्मी में तो किसी के मुरारी है। तुम इनका ख्याल करो, मैं तुम्हारे मुरारी को ढूंढती हूँ। जाओ राज, फर्ज तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम फिक्र न करो राज। राजकुमारी, आप
क्या हुआ? हम आपसे मिलने बम्बई जा रहे थे, रास्ते में मुरारी बाबू जख्मी हो गए। बेहोश होने से पहले इनकी जबान पर आपका ही नाम था। डॉक्टर, बांग के दरों का आंखों और कानों पर असर हुआ है, अभी इनका ऑपरेशन करते हैं। चलो ले चलो। मिस्टर मुरारीलाल जो नेशनल थिएटर में काम करते थे, उनका कुछ पता मिला? मुरारीलाल? जी हाँ। वो मशहूर गाने वाले? जी जी। उनका कोई पता नहीं मिला। हमने तो अखबार में पढ़ा है वो बम्बई जा रहे थे। देखिए, मैं बम्बई जा रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है। मुरारी का पता मिलते ही मुझे तार दीजिए। बहुत अच्छा। माफ कीजिए, मैं पूछ सकता हूँ मुरारीलाल आपके कौन है? मुरारीलाल वो मेरा बेटा है। नर्स, मेरी आंखों का क्या होगा? फिक्र न कीजिए, ऑपरेशन कामयाब रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा साथी घुंघरू कहाँ है? उसे बुला दो। वो बाहर गया है। घुंघरू, तुम होटल जाकर मेनका का पता करो। नर्स, कहिए। पट्टी कब खुलेगी? हमें जल्दी बम्बई जाना है। बॉम्बे? मैं भी बॉम्बे की रहने वाली हूँ। आपका घर वहाँ है? घर तो नहीं, हाँ उजड़े हुए घर का निशान वही है। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? कहते हैं गम सुनाने से गम हल्का हो जाया करता है। सेठ ज्वाला प्रसाद की लड़की को जानती हो तुम? कौन, राजकुमार? वो तो मेरी सहेली है। मैं उसी से मिलने बम्बई जाऊंगा। और अगर उससे आपकी यही मुलाकात करा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी दूंगा नर्स। जिंदगी मांगोगी तो वो भी तुम्हारे कदमों से रख दूंगा। मैं आपसे आपको मांगती हूँ। तुम मजाक कर रही हो नर्स। नर्सें जख्मों का इलाज किया करती हैं, उन पर नमक नहीं छिड़का करती। मैं मजाक नहीं करती। आंखें खुलते ही आप राज को देख लेंगे। अच्छा। मुरारी बाबू कहाँ है? उनका तो कोई पता नहीं। शरारती कहीं का, तुझे पता है, बताता क्यों नहीं? आइए बताता हूँ। नर्स कहाँ है? मैं ही तो पट्टी खोल रही हूँ। तो नर्स, तुम्हें अपना वादा याद है कि आज राज से मुलाकात कराओगी? हाँ याद है। लेकिन हमें तो यकीन नहीं आता। अभी आपको यकीन आ जाएगा। लीजिए, वो आ भी गई। राज? जब तक आप मेरी शर्त पूरी नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगी। अब आप मेरे हुए। राज? नहीं, अब आप मेरे हो चुके। राज का आप पर कोई हक नहीं। लेकिन तुम यहाँ? आप ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी आप कमजोर हैं। मैं सब कुछ बता दूंगी। ये चुपके चुपके क्या बताया जा रहा है? मैंने अब तो बम्बई जाकर ही सब कुछ बताइएगा। मेरी तौबा, मैं बम्बई नहीं जाऊंगी। पिताजी बहुत नाराज होंगे। अब तो वो और भी नाराज होंगे। वो यहाँ आए और आपसे मिल भी न सके। पिताजी यहाँ आए थे? हाँ, अपने बेटे को लेने। बेटा? कौन? मुरारीलाल। मुझे बेटा कहा उन्होंने? हाँ। तो कहाँ है पिताजी? वो तो निराश होकर बम्बई चले गए। आपको फौरन बम्बई जाना चाहती है। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं ड्यूटी छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने पिताजी से तो मिला। तुम्हारी ड्यूटी मैं अदा करूंगी। नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी बहुत परेशान थे, जाने से पहले तार दे दो तो अच्छा है। नहीं, हम अचानक पहुँचेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। है? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी जाइए। अच्छा। क्यों रामचंद, कलकत्ता से डायरेक्ट कराची को तार आई? मुरारी का को पता चला? नहीं सेठ जी, लेकिन आप परेशान न हो, शायद कल तक आ जाए। नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं रामचंद। न मुरारी का पता है, न राज का। अब उनसे मिलना मेरी किस्मत में नहीं। मैं जालिम हूँ, मेरा दिल पत्थर का है। मेरी बेटी नाजुक कली है। पत्थर और कली का क्या रिश्ता? अब वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अच्छा रामचंद, अब तुम घर जाओ।
जी, मुरारी जान, मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी सेंट्रल होटल कलकत्ते में है। उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। वो आपसे रूठी हुई है। कुछ भी हो, मैं उसको मना कर लाऊंगा। अगर वो रूठी रही तो मुझे मौत के बाद भी चैन नहीं आएगा। मैं अभी कलकत्ते जाता हूँ। मेरी बेटी। पिताजी। तो इसने मुझे यही कहा था कि तुम कलकत्ते में हो। पिताजी, ये हमेशा आपके खिलाफ बातें किया करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो गाड़ी वाला। हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। कलकत्ते में तो सेठ साहब हमें बेटा कहते थे और यहाँ फिर आंखें दिखाने लगे। विक्टोरिया, अभी ये तो वही जालिम है जिसको 2 रुपए 12 में देने हैं। आइए। अम्मा पड़े मियाँ, 2 रुपए 12 आने तो देने ही है, 4 आने और दे देंगे। अभी चुप रहो, बस चले चलो। अरे मगर मैंने कहा राजकुमारी साहबा, आप हमें यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन यहाँ लोगों के पास किराया वगैरह कोई नहीं। तो फिर झगड़ा न कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों दीवाना साहब? थोड़ी सी खुशी जो दिल में पैदा हुई है वो शेर साहब की गुस्से भरी तस्वीर देखकर जाती रहेगी। छोड़िए भी, आइए ना। ये मुरारी स्कूल ये एक स्टूडेंट रूम मिल गया आपको, मतलब ये हुआ कि आप 2 घड़ी में मुरलियाँ पा जाएगी। हट। चलिए जरा बाहर चले, पंछी हमें बुला रहा है। चांद मैं क्यों पूछूं, है चांद मैं क्यों पूछूं, क्या इसी का नाम है प्यार, क्या इसी का नाम है प्यार। मैं खूब समझता हूँ, मैं खूब समझता हूँ कि इसी का नाम है प्यार, कि इसी का नाम है प्यार। है चांद